नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। आज हम 2024 के चुनाव को लेकर बात करते हैं। आगामी 2024 में कौन कौन सी पार्टी इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, बीजेपी लड़ रही है, और तो बात करते हैं आज गाजियाबाद के दिग्गज नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ब्रजपाल तेवतिया जी से। तेवतिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। आगामी 2024 का चुनाव आप किस नजरिए से देख रहे हैं? 24 का चुनाव तो बीजेपी फेवर में जाना है और बीजेपी का ही उम्मीदवार जीतेगा। इंडिया गठबंधन पूरा जोर लगा रही है, पुरजोर लगा रही है इस चुनाव को जीतने के लिए, और वो कह रहे हैं कि हम 100+ जाएंगे। अभी तो इंडिया गठबंधन जो है अपने गठबंधन को मजबूत ना कर पा रहा। चुनाव जीतने के तो सपने जब देखेगा पहले अपने आप को मजबूत तो करे। अभी तो इंडिया गठबंधन ही बिखरा हुआ है। अखिलेश जी टिकट मांग रहे थे मध्य प्रदेश में विधानसभा के, उन्हें वहां टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया। अपने पार्टी के लिए कुछ नेताओं के टिकट मांग रहे थे वो। तो मुझे नहीं लगता कि गठबंधन मजबूती के साथ या ईमानदारी के साथ एक साथ खड़ा है। आवाम में ये आवाज उठ रही है कि अब के बाद बीजेपी का आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और आई तो गठबंधन से आएगी, पूर्ण बहुमत से आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आवाम में तो मैं भी रहता हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में आना जाना रहता है, काफी लोगों से रोज मिलना चिलना रहता है। ऐसा तो मुझे कहीं नहीं लग रहा कि भाई कहीं नाराजगी बीजेपी से बहुत ज्यादा हो और ऐसा कहीं महसूस कर रही हो जनता के भाई अब हम बदलाव करेंगे और गठबंधन को लाओगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। लेकिन आप भी घूमते हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि आवाम में आवाज उठ रही है तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप कहाँ किस आवाम से मिल रहे हैं और किन लोगों से आप बात कर रहे हैं कि जो ये आवाज उठा रहे हैं। हम तो जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, हर बिरादरी हर जाति के आदमी से मिलते हैं और हर वर्ग के आदमी से मिलते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं ये स्थिति हो कि भी बदलाव होगा। बदलाव के लिए अगर कह रहे हैं कुछ लोग तो वो गठबंधन के जो नेता हैं वो इसी तरह की बात कर रहे हैं कि भाई बदलाव होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। लेकिन जब जनता उनसे पूछती है कि बदलाव क्यों होना चाहिए तो उनके पास कोई जवाब नहीं। जनता, ये गाजियाबाद की जनता ये भी चाह रही है कि अब के बाद जो यहाँ से MP हो, वो सांसद हो, वो लोकल का होना चाहिए, बाहर का नहीं। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि जो प्रेजेंट हमारे सांसद हैं वो आप उन्हें क्या मानते हैं, वो बाहर के हैं या शहर के हैं? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। फिलहाल शहर में आते हैं तो शहर के हो जाते हैं, बाहर चले तो बाहर के हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। आप लोग मान लिया मोदीनगर चले जाओगे तो आप मोदीनगर के हो जाओगे, गाजियाबाद में रह रहे हैं तो गाजियाबाद की रहोगे ना भाई। वो 10 साल से ही शहर में रह रहे हैं, 10 साल में से ही शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अब तो वो शहर के ही हो गए। अब बाहर के हैं कहाँ वो? मुझे तो नहीं लगता बाहर के हैं। अगर जो इस तरह के लोग कह रहे हैं कि जी बाहर का, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये गाजियाबाद हमारे सामने धीरे धीरे इतना बड़ा स्वरूप इस गाजियाबाद ने लिया है, इतना बड़ा गाजियाबाद बना है, और जो इस जिन गांवों की जमीन आई है इस शहर के अंदर और उस जमीन पे जो लोग बसे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन गांवों के जो लोग यहाँ रह रहे हैं अपने गांव से निकल के इस शहर के अंदर 1% भी उनके मकान हो। सब बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं आके, सब बाहर से ही आके शहर बना है, तो अब वो बाहर के थोड़ी रह गए, वो तो इस शहर के रह गए। तो ऐसे वीके सिंह जी हैं, वीके सिंह भी कहाँ बाहर के रह गए? मुझे नहीं लगता बाहर के रह गए। जो कह रहे हैं कि बाहर के हैं, वो मुझे तो लग रहा है कि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इस वजह से बाहर के कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तेवतिया जी, आपने हमें अपना समय दिया।